अदालती हुक्म के बावजूद इस्लामाबाद में आज बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो सके। इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत ने आज बल्दियाती इंतखाबात कराने से मुताल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई। आज ही समाअत की इस्तदा दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सिंगल बेंच ने मामले के हक़ाइक़ कानूनी पहलू मद्देनज़र न रखते हुए फैसला सुनाया। इंट्रा कोर्ट अपील पर फैसले तक सिंगल बेंच का आज इलेक्शन कराने का फैसला मुअत्तल किया जाए। इस्लामाबाद में कई मकामात पर वोटर्स वोट डालने पहुंच गए। पोलिंग स्टेशन पर ताले और अमला ना होने का शिकवा। कई मकामात पर वोटर्स ने कतारें भी लगाईं और एहतजाज रिकॉर्ड कराया। इलेक्शन कमीशन ने गुज़श्ता रात इतने कम वक्त में इलेक्शन कराने से इनकार करते हुए कहा था कि अमला छुट्टी पर जा चुका। हुकूमत ने भी सिक्योरिटी की फराहमी से मुआज़रत कर ली। अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात ना करा के इलेक्शन कमीशन ने खुद को हुकूमत की बी टीम साबित कर दिया। चेयरमैन PTI इमरान खान का इल्ज़ाम, कहा PDM अवाम से खौफजदा हो चुकी है, इंतखाबात से भाग रही है। वोट बुनियादी जमहूरी हक है, PTI इसके लिए जिद्दोजहद करेगी। यूनियन काउंसिल्स की तादाद 101 से 125 कर दी है। उस बुनियाद पे भी अब बल्दियाती इलेक्शन जो कि 31 दिसंबर को होना था, उसकी असर 9 हल्का बंदियाँ होनी है। एक्ट था 2015, उसकी भी अमेंडमेंट हो चुकी है। फवाद चौधरी साहब वहाँ वो शुरू हुए, उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के तो कैंडिडेट ही पूरे नहीं हैं। मैं अपने भाई फवाद चौधरी को मशवरा देता हूँ कि पहले अपने घर अपने ज़िले की खबर लो। तुम्हारा भाई जो इलेक्टेड MNA है जेलम से, वो तुम्हारी जमात PTI को छोड़ के मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुका है। बल्दियाती इंतखाबात एक्ट तब्दील हो चुका। अब इस्लामाबाद में इलेक्शन 101 के बजाय 125 यूनियन काउंसिल्स में होंगे। मुस्लिम लीग नून के तारिक फजल चौधरी का दावा। PTI पर इंतखाबात से मुताल्लिक प्रोपेगेंडा करने का इल्ज़ाम। फवाद चौधरी को अपने ज़िले और घर की खबर लेने का मशवरा देते हुए बोले कि फवाद चौधरी के रुकन कौमी असम्बली भाई PTI छोड़कर मुस्लिम लीग नून में शामिल हो चुके हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने सवाल किया, इमरान साहब 2 साल तक इक़्तिदार में होते हुए बल्दियाती इलेक्शन क्यों रोके? पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने की कमिटमेंट की थी, उसका क्या हुआ? आपकी कमिटमेंट सिर्फ फॉरेन फंडिंग लेने, तोशाखाना की चोरी, पाकिस्तानी मईशत दिवालिया करने की थी। इलेक्शन कमीशन से मैं पूछना चाहता हूं, आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? आपका यह कहने का जवाब कैसे बनता है कि हम तैयार नहीं थे? कि हम ग्राउंड में मौजूद हैं। बुज़दिल लोगों, इंपोर्टेड हुकूमत वालों, आओ मैदान के अंदर मुकाबला करो। तहरीक इंसाफ के वर्कर मौजूद हैं, वोटर मौजूद हैं, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन गायब। इलेक्शन कमीशन से पूछते हैं कि आपकी तैयारी क्यों नहीं थी? अदालत इलेक्शन कमीशन को फारिग कर दे। PTI रहनुमा असद उमर का मुतालबा। हम मैदान में मौजूद हैं, हुकूमत के लोगों आओ मुकाबला करो। फवाद चौधरी बोले, हुकूमत कठपुतली इलेक्शन कमिश्नर से मिलकर अवाम आइन का मजाक उड़ा रही है। अदालत से अपने फैसले पर अमल दरामद कराए और तौहीन अदालत की कार्रवाई करे। शीरीम मजारी ने कहा, इलेक्शन कमीशन बेनकाब हो गया। ECP ने अदालती हुक्म के बावजूद आज बल्दियाती इलेक्शन के लिए पोलिंग की इजाज़त न देकर तौहीन अदालत की। यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने का नोटिफिकेशन आबादी के गैर तस्दीक शुदा आदाद शुमार पर जारी किया गया। वजाहत मौजूद नहीं कि नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो आबादी बढ़ने का अंदाज़ा कैसे लगाया गया। वफाकी हुकूमत का कॉन्डक्ट कानून से मुतसादिम दिखाई देता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन से 12 दिन पहले यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने की ठोस वजह नहीं बताई गई। ना हुकूमत का दो टोक मौक़िफ़ आया। जवाब सामने न आने पर यही समझा गया कि हुकूमत के पास बताने को कोई वजह नहीं। वफाकी या सूबाई हुकूमत का अथॉरिटी से तजावुज़ करके लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को बेख्तियार करना आर्टिकल 140A की खिलाफ वर्जी है। हुकूमतों के ऐसे इक़दामात अदालतों से कल अदम करार दिए जाने के लायक हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी से बलोचिस्तान अवामी पार्टी के रहनुमाओं की कराची में मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान। इस मौके पर आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी हमेशा से बलोचिस्तान की आवाज़ रही है। बलोचिस्तान बीवी शहीद के सबसे करीब था। बलोचिस्तान के लिए पहले भी बहुत किया, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। इसमें कोई शक व शुबात नहीं है कि जहांगीर तरीन साहब को बैलेंस करने के लिए डिस्क्वालीफाई किया गया। जिनके पेपर्स नामुकम्मल थे उनको बचा लिया गया। ये मैं आपको वैसे मगर आप मुझे ये बताइए कि आपके इल्म में है और आपने खुद ने ज़ाती तौर पर ये बात देखी कि 2018 से पहले 16-17 के दौरान इमरान खान जनरल बाजवा से मुलाकात करने के लिए जाते थे?
मैंने सच बोलना है, बिल्कुल जाते थे, क्यों नहीं जाते थे, झूठ क्यों बोलूँ मैं। इमरान खान को 2017 में एनआरओ मिला। साबिक करीबी साथी ओन चौधरी का इंकशाफ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि हलफन कहते हैं कि इमरान खान नाअहली केस में इमरान खान के डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं थे। इस बात के भी गवाह हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले 2017 में भी जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते थे। इमरान खान को सादिक और अमीन करार दिलवाने के लिए बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन को नाअहल किया गया। जहांगीर तरीन की सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन आई तो खुद इमरान खान ने जस्टिस साकिब निसार को फ़ोन किया कि इसे मुस्तरद कर दें और जहांगीर तरीन को नाअहल रहने दें। आपको तो इमरान खान साहब की जो हल्फ बर्दारी की तकरीब थी उसमें भी नहीं बुलाया गया था, तो ये आपका पता इस सब में कैसे कटा? इमरान खान साहब का टेक्स्ट आया रात को कि आपने हल्फ बर्दारी पे नहीं आना और उन्होंने ख्वाब देखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि आप नहीं आ सकते। बहरहाल वो बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि आप नहीं आ सकते, ये इमरान खान। इमरान खान के साबिक करीबी साथी ओन चौधरी ने कहा कि वो इमरान खान की तकरीब हलफ बर्दारी में इसलिए नहीं गए कि इमरान खान ने मैसेज करके कहा बुशरा बीबी ने ख्वाब देखा है कि तुम हलफ बर्दारी में नहीं आ सकते। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए ओन चौधरी ने कहा कि शादी के बाद एक डिनर पर उनके सामने बुशरा बीबी ने जहांगीर तरीन से कहा कि वो जादूगरनी नहीं है। ओन चौधरी ने कहा कि इमरान खान की बुशरा बीबी से शादी के बाद माहौल ये हो गया था कि जो उन्हें मुर्शिद बना लेगा वो गुड बुक्स में आ जाएगा। इमरान खान के नापसंदीदा लोग भी बुशरा बीबी की बैत करके इमरान खान के करीब आ गए। ओन चौधरी ने कहा कि उन्होंने इमरान खान से कहा कि पंजाब में करप्शन हो रही है। फराह गोगी और एहसन गुज्जर का बताया तो इमरान खान ने उन्हें ओहदे से ही हटा दिया। अबूरी सिलेक्शन कमेटी के सरबराह शाहिद अफरीदी का कहना है कि राबते का फुकदान है। प्लेयर्स से इनफरादी बातचीत करके अंदाजा हुआ कि मसाइल क्या हैं। हारिस सुहेल और फ़खर ज़मान से खुद राबता करके उनका टेस्ट लिया। बाबर आजम टीम के लिए रीढ़ की हड्डी हैं। सिलेक्शन कमेटी बाबर आजम को भरपूर सपोर्ट करेगी। जिन पिचेस पर खेला है उससे हम आगे नहीं जा सकते। पाक न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट के लिए बाउंसी विकेट की कोशिश करेंगे। तर्जुमान हुकूमत सिंध मुर्तज़ा वहाब का कराची में स्ट्रीट क्राइम्स पर काबू पाने में नाकामी का एतराफ़ का। स्ट्रीट क्राइम्स रोकने में अब तक कामयाब नहीं हो सके हैं। इसमें पुलिस की कहीं ना कहीं कोताही हो सकती है। मुल्ज़िमान गिरफ्तार होते हैं, 7 रोज़ में ज़मानत मिल जाती है। आगा सिराज दुरानी स्पीकर होने के बावजूद भी 2 साल में ज़मानत हासिल नहीं कर सके। जायदाद के तनाज़े जैसे केस हल होने में साल लग जाते हैं। परवीन रहमान कत्ल केस का 9 साल बाद फैसला आया। अगर हुकूमत कोई कार्रवाई करती है तो उसे कल आदम करार दिया जाता है। हुकूमत अदलिया के कामों में मुदाखलत नहीं कर सकती। कमिश्नर कराची ने नए साल की आमद पर कराची में आज और कल मोटरसाइकिल की डबल सवारी और हवाई फायरिंग पर पाबंदी का हुक्म जारी कर दिया। सिंध हुकूमत ने हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कराची में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर कोई पाबंदी नहीं। अवाम नए साल का जश्न मना सकते हैं, हवाई फायरिंग ना करें। वज़ीर आला पंजाब का साल नौ पर सयाहती मकामात खुसूसन मरी में ट्रैफिक रवां रखने के लिए इंतजामात का हुक्म। मुकर्ररा तादाद से ज़ायद गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाज़त न देने की हिदायत। बेनज़ीर भुट्टो की 15वीं बरसी में शिरकत के लिए चार्टर तैयारे में सरकारी अखराजात पर सफ़र करने पर पीपल्स पार्टी वुज़रा शदीद तनकीद की जद में। शहरी रहमान की टिकटॉक वीडियोज़ पर सोशल मीडिया पर तनकीद। शर्मिला फारूकी ने रद्द-ए-अमल में दावा किया कि अखराजात अरकान असम्बली की अपनी जेब से दिए। ज़राए के मुताबिक चार्टर कंपनी को कराची सक्कर कराची किराया 14,25,000 रुपये दिया गया। पीपल्स पार्टी के 19 VIPs ने चार्टर तैयारे में सफ़र किया। एविएशन कंपनी ने 75,000 फी मुसाफिर चार्ज किए। हुंजा, वादी नीलम, कालाम और स्वात में सयाहों के मज़े। बर्फबारी का मज़ा लेने बच्चे बड़े सब पहुँच गए। ज़ियारत, मस्तूंग और पेशीन समेत कई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। कराची में सर्दी की लहर आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहने की पेशगोई। गोपस -8 डिग्री सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सबतरीन इलाका। स्कर्दू -7, कालाम -5, कल्लात -2, चित्राल मरी -1, पिशावर और कोयटा 3, इस्लामाबाद 5, लाहौर 7, कराची 16 और लेह में कम से कम दर्जा हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मुर्गी फीड के लिए सोयाबीन दरामद में 3 माह से रुकावट। ट्राइवन रोड लाहौर पर वाक़ बड़ी फीड फैक्ट्री बंद करने का ऐलान। पोल्ट्री एसोसिएशन का कहना है कि कई छोटी फीड मिल्स बंद कर दी गई हैं।
मछली से हासिल फीड बहुत महंगी है। काबीना इजाज़त के बावजूद सोयाबीन पोर्ट पर फंसे रहना हैरान कुन है। वफाकी वज़ीर शहरी रहमान की अहले वतन को नए साल की मुबारकबाद। कहा, साल 2022 पाकिस्तान के लिए मुश्किलात का साल रहा। तारीखी सैलाब, माहौलियाती तब्दीली के बदतरीन असरात पर पाकिस्तान दुनिया की तवज्जो का मरकज़ रहा। इक़्तिदार में आते ही मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए मुश्किल फैसले करना पड़े। उम्मीद है 2023 में साबिक़ हुकूमत के पैदा करदा बहरानों से निकल आएंगे। साल 2023 का आगाज़ बैरुल काहिल में वाक़े दायरा नुमा जजीरे क्रिसमस से होगा। क्रिसमस नामी जजीरे में नए साल का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3:15 बजे न्यूजीलैंड और शाम 6 बजे ऑस्ट्रेलिया में 2023 का आगाज़ होगा। लाहौर में 3 रोज़ा टी फेस्टिवल का दूसरा रोज़। लाहौर कलंदर्स मैनेजमेंट ने PSL 7 की ट्रॉफी को भी नुमाइश के लिए रख दिया। शहरी PSL ट्रॉफी के साथ तस्वीर बनवा सकते हैं। फेस्टिवल में शहरियों के लिए PSL टिकट्स और PSL किट्स के लकी ड्रॉ भी होंगे। तुम्हारी सच्चाई बता दूंगी कि किस तरह दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है मेरी। आपने नवीन को किडनैप करवाया है। आप बहुत बुरी हैं। कोशिश करना कि आज के बाद हमसे राब्ता मत करो, कि मैं और मेरे बच्चे तुमसे बात नहीं करना चाहते। और 7th स्काई एंटरटेनमेंट की ड्रामा सीरियल सियानी, जिसने YouTube पर भी तहलका मचा रखा है, अपने अंजाम की जानिब बढ़ते हुए ड्रामे ने नाजरीन की दिलचस्पियों को मजीद बढ़ा दिया है। दिसंबर की आखिरी रात किरण के हर फरेब से उठने वाला है नकाब। देखिए प्रोड्यूसर्स अब्दुल्ला कादवानी और असद कुरैशी की पेशकश ड्रामा सीरियल सियानी की आखिरी किस्त 31 दिसंबर हफ्ते की रात 9 बजे सिर्फ जियो पर।